जय हिंद एवरीवन। तो देखो भाई, आपका एग्ज़ाम मात्र 4 महीने बचे हैं यहाँ से, ठीक है। और अगर ये गलतियाँ करोगे जो मैं बताऊंगा तो आप बिल्कुल फेल हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि मैंने खुद किया था और मेरा रिजल्ट नहीं आया था। फिर मैंने आगे इन गलतियों को सुधारा तो मेरा रिजल्ट आ गया, ठीक है, रिटन में। तो वही है भाई, मैंने खुद किया था और फेल हुआ था। बस मैं अपना वही शेयर करूँगा कि आप वो मिस्टेक्स ना करें, अच्छा रहेगा। देन ओनली विल क्वालिफाई डैट एग्ज़ाम, ठीक है। और काफ़ी लोग करते हैं, मैंने भी खुद किया था। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। बस ये है कि अंत तक देखना, तभी समझ में आएगा अच्छे से तरीके से, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला भाई ये है कि इंडिया में 10 सब्जेक्ट्स आते हैं। आपको मालूम होगा, बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। 10 सब्जेक्ट्स में भाई बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि किसी एक सब्जेक्ट को या 2 सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देते हैं और बाकी को उतना टाइम नहीं देते हैं जितना चाहिए। तो वो मत करना भाई। मैंने खुद किया था ये गलत काम। मैंने क्या किया था, मेरा ज्योग्राफी जीके जीएस अच्छा सब्जेक्ट था तो ज़्यादा टाइम इसी पे मैं देता था। और मैथ पे कम टाइम देने के कारण ही मेरा मैथ का कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया था, ठीक है। और जो जीके जीएस में बहुत ही अच्छा नंबर आ गया था मेरा, 345 नंबर के करीब आ गया था मेरा। बस वही है, मैथ का कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया। तो भाई वही है, सब सब्जेक्ट को टाइम देना है, ठीक है। सब आपके लिए बराबर होना चाहिए। हाँ, मैथ को ज़्यादा टाइम देना है। अगर आपका मैथ बहुत ही अच्छा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एवरेज लेवल के होंगे तो मैथ पे ज़्यादा टाइम दीजिएगा, लेकिन सभी सब्जेक्ट को लेकर के चलिएगा। ये नहीं कि 2-3 सब्जेक्ट को पढ़े, 10 सब्जेक्ट को लेकर के चलिएगा। क्योंकि अब सभी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। पहले था एक इकोनॉमिक्स है जिससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आते हैं, उसको ना भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके अलावा सभी सब्जेक्ट को पढ़ना जरूरी है, टाइम देना जरूरी है। तो सभी सब्जेक्ट को टाइम दीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। और उसके बाद है भाई कि सिलेबस कंप्लीट कर लो, या सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो अच्छा रहेगा। देन ओनली यू विल एबल टू डिफाइन द क्वेश्चन एंड एबल टू सॉल्व, ठीक है। टाइम काफ़ी मिला है, 4 महीना में भी सिलेबस कंप्लीट हो सकता है अगर आप चाहें तो। और उसके बाद है भाई रिवाइज डेली करना। पढ़ तो लेते हैं लेकिन रिवाइज नहीं करता है तो फिर वही काम दोबारा करना पड़ता है, ठीक है। मैंने खुद किया था, रिवाइज उतना करता नहीं था। बाद में वहाँ जब एग्ज़ाम देने गया तो क्वेश्चन आए और फिर उसका फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, ये नहीं याद आ रहा है, तो काफ़ी क्वेश्चन आते हुए भी छूट गए, ठीक है। बिकॉज दैट टाइम आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉल। तो ये कैसे हो पाएगा, आप जब पढ़ने के बाद एक स्लॉट रखें कि इसमें आप रिवाइज रिसीव करें, ठीक है। दिन भर में क्या आपने एक्टिविटी किया उसका एक रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। तो रिवीजन को प्रायोरिटी पे रखिएगा, रोज़ रिवाइज कीजिएगा ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। उसके बाद भाई मॉक देना है। सिलेबस कंप्लीट हो गया, रिवाइज भी कर लिए और अपने सभी सब्जेक्ट को टाइम भी दे रहे हैं, उसके बाद लास्ट में मॉक देना, ठीक है। मैं यही बोलूँगा कि फरवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। मार्च अप्रैल, ठीक है, 2 महीना अपने आप को दीजिए रिवीजन के लिए, ठीक है। पूरा मार्च रिवाइज कीजिए और अप्रैल जो है पूरा मॉक दीजिए, ठीक है। 13 को एग्ज़ाम है, 13 अप्रैल को, तो आप मतलब कम से कम 8-10 मॉक दे दीजिए, ठीक है। मॉक कहाँ से देना है वो मैं आपको बता दूंगा अगली वीडियो में, लेकिन मॉक देना जरूरी है। और मॉक देने के बाद एनालिसिस भी जरूरी है। मैं क्या करता था कि मॉक तो दे देता था बट एनालिसिस नहीं कर पाता था उतने अच्छे तरीके से। तो मॉक देने के बाद एनालिसिस जरूर कीजिएगा, तभी आपको आउटकम मिल पाएगा भाई, ठीक है। यही बातें हैं, आप करिए। अगर आपका रिजल्ट नहीं निकलेगा तब आप बताइएगा, ठीक है। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना भाई। फिर से मैं रिकॉल करा देता हूँ। पहला है कि सभी सिलेबस कंप्लीट करो, और दूसरा है कि सभी सब्जेक्ट को टाइम दो, ठीक है। किसी सब्जेक्ट पे एडिक्ट मत हो जाओ, सभी सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दो। और तीसरा है कि मॉक दो, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मॉक देने के बाद उसको एनालिसिस करो, ठीक है। और पांचवा है रिवाइज करो, जो पढ़े हो दिन भर में उसका एक्टिविटी क्या किए हो सबका रिवीजन करो, जिससे कि आपको चीज़ें याद आए, ठीक है। यही सब करो भाई, आपका कोई नहीं रोक पाएगा रिजल्ट। आपको 100% श्योर है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। बस ये काम करो, मैंने खुद किया था और इस सब करेक्शन के बाद, मिस्टेक्स को करेक्ट करने के बाद ये सब मैंने किया तो रिजल्ट रिटर्न निकल गया, ठीक है भाई। अब आगे से वीडियो कम ही आएगी बिकॉज अब मेरा एसएसबी बहुत ही नियर आ चुका है भाई। जनवरी में एसएसबी है तो वही है कि 12-13 दिन, या मैं कोशिश करूँगा कि सप्ताह में एक डाल दूँ, ठीक है। लेकिन अब समझ सकते हो प्रायोरिटी तो एसएसबी है फर्स्ट, ठीक है। ठीक है, तो पहले जैसे वीडियो नहीं आएगी, अब काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में दीजिएगा, मैं सबका रिप्लाई देता हूँ।
ठीक है, रखते हैं, जय हिंद।